Assalamu alaikum students and welcome to today's masterclass. Let's dive straight in. क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप इंग्लिश इजीली समझ तो लेते हैं, लाइक यू वॉच हॉलीवुड मूवीज, आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं और सब कुछ परफेक्टली समझ आ रहा होता है, लेकिन जब खुद बोलने की बारी आती है तो वर्ड्स ही दिमाग से निकल जाते हैं? You just struggle to speak it? If you're nodding your head right now, trust me, you are absolutely not alone. The actual root cause behind this hesitation is probably going to surprise you. देखें, मसला आपकी इंटेलिजेंस या कम वोकैबुलरी का बिल्कुल भी नहीं है. The real problem is actually quite simple. आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता. That's it. You just don't know the mathematical formula for building a sentence. And guess what? That is exactly what we are going to fix together today. आज का ये लेसन आपके लिए एक लिटरल गेम चेंजर बनने वाला है. So welcome to the 5 pillars of English sentence construction. मैं आज आपको एक ऐसा मैथमेटिकल अप्रोच सिखाऊंगा, एक ऐसी सॉलिड ब्लूप्रिंट दूंगा जिससे आप इजीली और कॉन्फिडेंटली हजारों सेंटेंसेस खुद बना सकेंगे. Let's quickly scan our syllabus for today so you know exactly how we're going to build your knowledge block by block. Number 1, the real speaking problem. Number 2, what makes a sentence. Number 3, the basic formula breakdown. Number 4, the 5 power patterns. Number 5, practice and real life. And akhir mein, your English homework. Let's get to work. All right, starting with number 1, the real speaking problem. Why understanding doesn't equal speaking. Moving right along to number 2, what makes a sentence? The absolute foundation of communication. इससे पहले कि हम एडवांस्ड रूल्स की तरफ भागें, पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एक सेंटेंस असल में होता क्या है. एक सेंटेंस का सिंपल सा मतलब है एक कंप्लीट बात, अ कंप्लीट थॉट और स्टेटमेंट. अगर आपकी बात पूरी है और सामने वाले इंसान को आपका मैसेज परफेक्टली समझ आ गया है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू जस्ट मेड अ करेक्ट सेंटेंस. इट रियली इज दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, गाइज. Let me prove to you just how uncomplicated this really is. Take a look at these 3 basic examples. I eat. She is happy. They play cricket. Notice किया आपने? इनमें कोई भी फैंसी या मुश्किल वोकैबुलरी नहीं है, but they are all 100% proper sentences, क्योंकि thought पूरी तरह से complete convey हो रही है. Let's jump into number 3, the basic formula breakdown. Subject plus verb plus object. ओके, पे क्लोज अटेंशन, क्योंकि ये वो गोल्डन फॉर्मूला है जो पूरी स्पोकन इंग्लिश का एब्सोल्यूट फाउंडेशन है. लेट्स ब्रेक दिस फॉर्मूला डाउन टुगेदर. पहला हिस्सा है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट. एक एग्जाम्पल देखते हैं. आई ईट फूड. इसमें जो आई है वो आपका सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाला, डूअर. ईट आपका वर्ब है, यानी द एक्शन इटसेल्फ, और फूड आपका ऑब्जेक्ट है जिस पर एक्शन हो रहा है, द रिसीवर. सी हाउ ब्यूटिफुली दीज 3 pieces snap together mathematically. ये स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज की बुनियाद है. Now for the exciting part. Number 4, the 5 power patterns. Your blueprint for thousands of sentences. अब हम इस बेसिक फॉर्मूला की 5 पावरफुल वेरिएशंस देखेंगे. अगर आपने इन्हें मास्टर कर लिया तो आप हजारों कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस अनलॉक कर लेंगे. पैटर्न नंबर 1 इज द एब्सोल्यूट सिंपलेस्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. इसमें आपको सिर्फ 2 एलिमेंट्स चाहिए, एक सब्जेक्ट और उनका एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, आई रन, शी सिंग्स, दे लाफ. यहां एक डूअर है और डायरेक्ट एक्शन हो रहा है. हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी और हमारी बात परफेक्टली कंप्लीट हो गई. Let's level up to pattern number 2, subject plus verb plus object. यहां हम अपने एक्शन को रिसीव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं, which instantly expands our descriptive power. जैसे I eat food, she reads books, they play cricket. अब हमें बहुत क्लैरिटी मिल रही है कि जो भी एक्शन हो रहा है वो एग्जैक्टली किस चीज पर हो रहा है. Now, pattern number 3 is where it gets really interesting. Structure है subject plus verb plus complement. Notice करें कि यहाँ हम regular object use नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक complement use करते हैं directly अपने subject को describe करने के लिए. Examples देखें. She is happy. यहाँ happy उसकी current state को define कर रहा है. He is a doctor. They are students. We're literally just giving more detailed information about our subject. Make sense? Okay, let's up the complexity just a little bit with pattern number 4, subject plus verb plus object plus object. You heard that right. English का एक sentence easily 2 interacting objects को एक साथ handle कर सकता है. जैसे I gave him a gift. यहाँ him एक object है और gift आपका दूसरा object है. या फिर she sent me a message. शुरू में ये थोड़ा advanced लग सकता है, but logically सारे pieces बिल्कुल perfect click होते हैं.
And finally, we conclude our structural masterclass with pattern number 5, subject plus verb plus object plus complement. इस आखिरी पैटर्न में ट्विस्ट ये है कि complement डायरेक्टली हमारे ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है. Look at this. They made me happy. उन्होंने मुझे क्या बनाया? Happy. या फिर she called him smart. ये 5 पैटर्न्स थे गाइज. अगर ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ गया तो समझ लें फ्लुएंसी का रास्ता एब्सोल्युटली क्लियर है. Moving right along to number 5. Practice and real life. Putting the patterns to work. Okay students, get ready. अब टाइम है एक हाईली इंटरैक्टिव प्रैक्टिस सेशन का. I want you to sit up straight and literally repeat after me. बोल के प्रैक्टिस करनी है. Ready? I eat food. She is happy. They play cricket. I gave him a gift. Excellent job. देखें, जब आप सीरियसली लाउडली बोलते हैं ना, तभी आपका ब्रेन और वोकल कॉर्ड्स आपस में सिंक होते हैं रियल लाइफ कम्युनिकेशन के लिए. Now it's your turn to be the architect. Make your own sentences instantly using the 5 patterns we just learned. इन blanks को loudly fill करने की कोशिश करें. I आगे कुछ भी लगाएं. She, they, देखा आपने? You are already building sentences so logically, बिना किसी hesitation या डर के. And this completely proves how these patterns ground us in our daily activities. Real life sentences पर गौर करें. I drink tea, she watches TV, he plays football, I call my friend. Spoken English का absolute golden rule बस यही है कि keep it simple. आपका फॉर्मूला जितना सिंपल होगा, उतनी ही जल्दी आपकी टंग पर फ्लुएंसी आएगी. And finally, number 6, your English homework. Time to test your skills. Here is your actionable task for today. क्या आप I, she और they को as subjects use करते हुए 10 original sentences बना सकते हैं? I challenge you to do this. Write 10 custom sentences using the power patterns we just covered और उन्हें नीचे comments में ज़रूर ड्रॉप करें. मैं personally उन्हें चेक करूँगा. Please don't skip this part क्योंकि यहीं से actual learning solidify होती है. Guys, अगर आपको आज का ये लेसन पसंद आया and if this explainer actually added real actionable value to your learning journey, तो please hit that like button. इस मास्टर क्लास को instantly शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें so you never miss another empowering lesson from us. I want to leave you today with this highly empowering final thought. Always remember, English सीखना मुश्किल नहीं है. Structure समझना ज़रूरी है. Learning English is not fundamentally difficult at all. Understanding the structure is what's truly essential. Once you crack the formula, you have the complete power to speak. Keep practicing, keep speaking out loud. So what will be the very first perfect sentence that you build today?